नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय मदरलैंड वॉइस पे आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज परिचर्चा का विषय है मीडिया कर्मियों की समस्या। और मीडिया कर्मियों की समस्या सिर्फ इस कोरोना काल की ही समस्या नहीं है। इस कोरोना काल में तो समस्याएं कई तरह की उभर के सामने आई है, लेकिन इन उभरते समस्याओं को उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। मीडिया कर्मियों की समस्याएं जितनी निरंतर बढ़ते जा रही है, उन समस्याओं का समाधान सही वक्त पे नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से समस्याएं इकट्ठा होती जा रही है और इन इकट्ठा होती हुई समस्याएं किसी न किसी तरीके से पत्रकारों को कुंठित भी करती जा रही हैं और उनके परिवार से लेकर, समाज से लेकर और जितना उनका अपना पर्सनल जीवन होता है, उससे लेकर जो समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान श्री नरेंद्र जी भंडारी, जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन्होंने मीडिया जगत में अपनी एक ऐसी पहचान बनाई है जिसमें आप मीडिया बंधु, मैं तो मदरलैंड वॉइस से इनको मीडिया बंधु का उपाधि से इनको सम्मानित करना चाहूंगा। मीडिया बंधु है, कहीं के भी मीडिया कर्मी अगर किसी भी समस्या से जूझते हैं या समस्या में आते हैं तो वो आपके पास आते हैं या आपको फोन करते हैं और आप किसी न किसी तरीके से उसका समाधान करते हैं। इसके साथ साथ आपने 3 वर्ष पहले 2017 में काफी मीडिया कर्मियों के साथ मिलकर वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया नाम का यूनियन बनाया। इस यूनियन ने पिछले 3 वर्षों से थोड़े ज्यादा समय में ही इतने सारे काम कर दिए हैं जो कि दशकों पुरानी जो संस्थाएं हैं नहीं कर पाई हैं। तो इन्हीं सब विषय को लेकर और आपकी संस्था वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, जिसके आप महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के जीवन पड़ाव में आपने क्या क्या कार्य किए हैं और जो आने वाली समस्याएं हैं उससे आप कैसे निपटेंगे, इन सब विषयों को लेकर मैं श्रीमान नरेंद्र भंडारी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। भंडारी जी नमस्कार। आप मदरलैंड वॉइस पे आए हैं। मदरलैंड वॉइस ने आपके लिए एक नया टर्म कॉइन किया है, मीडिया बंधु, पत्रकार बंधु का, जिसमें आपने बंधुत्व के भाव से पूरे मीडिया कर्मियों को एक साथ पिरो कर रखा है। जैसे बिखरे हुए फूलों को माला में पिरो लिया जाता है, इस तरह से आपने मीडिया कर्मियों को पिरोने का काम किया है। तो आपको ये कहां से प्रेरणा मिलती है? आप कहां से इतना कुछ कर पाते हैं इतने व्यस्त जीवन में भी? संजय जी, जब 16 जनवरी 2017 को जब हम लोगों ने वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की, WGI की, तो हमारा सिर्फ ये सोच थी कि भाई हमारी यूनियन का कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होगा। अदर्स जो इतनी ट्रेड यूनियन जो चल रही हैं, किसी ना किसी का हमें पॉलिटिकल एजेंडा नजर आया। बिल्कुल, कि कोई बड़ा पत्रकार कुछ हो जाता है तो सारे लोग एकजुट हो जाते हैं। तो उसको देखते हुए मन में बड़ी पीड़ा होती थी कि भाई ऐसा क्यों नहीं ऐसी कोई यूनियन बने जो कि गांव देहात, खंड प्रखंड, ब्लॉक, जनपद स्तर के पत्रकारों की आवाज उठाए। तो उसको लेकर हम जो है काफी टाइम से सोच रहे थे और 16 जनवरी 2017 को हम लोगों ने वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की। ये इंडिया की पहली ट्रेड यूनियन है पत्रकारों की, जो कि भारतीय मजदूर संघ, जो कि BMS से एफिलेटेड है। BMS वर्ल्ड की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है जो कि नॉन पॉलिटिकल है। उसी नॉन पॉलिटिकल यूनियन से हमारी एफिलिएशन है और हम सब लोग जो हैं उसके साथ एकजुट है और हम लोग देश भर में पत्रकारों के बीच काम कर रहे हैं। इसके बाद आप जो पूछना चाहें मैं बताता हूँ। अब आप ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि पिछले ये 3-3.5 वर्षों में आपके इस संस्था का वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का देश के कई राज्यों में प्रसार हो चुका है। तो आप एक बार सुनने वाले को या देखने वालों को ये बताएं कि इसका प्रसार किस राज्यों में हुआ है और उन राज्यों में कैसे इसका काम और गतिविधि आप चला रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। संजय जी, मैं इसकी शुरुआत जो है इसकी शुरुआत बताता हूँ कि हम लोगों ने किस तरह काम शुरू किया। क्योंकि पत्रकारों के बीच काम करना था, मीडिया जगत के बीच काम करना था, मीडिया जगत के बीच काम करना था। तो हम लोगों ने, संजय जी, हम लोगों ने जो है ये सोचा कि भाई
पत्रकारों के बीच काम, पत्रकारों के लिए ही कार्यक्रम किए जाए। तो संजय जी, हम लोगों ने जो दिल्ली में एक महापंचायत कराई, जब इसका नया नया गठन हुआ था, तो एक महापंचायत कराई पत्रकारों की। उस महापंचायत में कई अपने भारतीय मजदूर संघ के अधिकारी भी थे और कई उसमें मंत्री भी थे उस कार्यक्रम में, और ढेरों पत्रकार आए। उनके बीच में हम लोगों ने जो है सवाल जवाब हुए, महापंचायत हुई, बकायदा जो है लोगों की सलाह ली गई, देश भर से पत्रकार आए हुए तो उनकी सलाह ली गई कि करना क्या है ये। और उस महापंचायत से जो हमें जो उद्देश्य पता लगा कि हमें क्या दिशा क्या पकड़नी, क्या करना है, उसके बाद हम लोगों ने काम शुरू किया। संजय जी, देश भर में पत्रकारों की स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब स्थिति है। हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स, मीडिया की जो पत्रकारों की जो प्रॉब्लम्स है, हम लोग आम लोगों में शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि समाज में एक हमारा एक अलग स्थान है, एक अलग प्रतिष्ठा है। हम लोग जो है अगर अपनी प्रतिष्ठा खत्म कर लो, हम लोगों को लगता है कि अगर प्रतिष्ठा चली गई तो फिर बचा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इस प्रोफेशन में पैसा तो है ही नहीं, पैसा कहीं है ही नहीं। पैसा अगर होगा तो 5-7% पत्रकारों के लिए होगा, अन्य 95% पत्रकारों के लिए पैसा नहीं है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है सिर्फ इस लाइन में। तो हम लोगों ने उनके बीच में काम शुरू किया। जी, अभी मैंने एक ये जानना चाहा, जहां तक मेरी जानकारी है, और चूंकि इसका मैं भी एक पार्ट हूं, तो मुझे जैसे इसका विस्तार आप लोगों ने उत्तराखंड में किया है, उत्तर प्रदेश में किया है, केरल प्रांत में किया है, पंजाब में किया है, हरियाणा में किया है, बिहार, झारखंड में काफी तेजी से काम आपका चल रहा है, फिर राजस्थान में इसका काम काफी तेजी से चल रहा है, गुजरात में भी इसके कुछ सदस्य ऐसा सुनने में आया है कि बन रहे हैं। इसके साथ साथ आपका हरियाणा में ऑलरेडी आपका गठन हो गया है, और इस इतना बड़ा, इतना कम समय में इतना ज्यादा व्यापक जो होता जा रहा है, इसका स्वरूप होता जा रहा है बड़ा सा, तो पत्रकारों की कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जो आपके जहन में है, जो दूसरे संगठन उसको इग्नोर करते हैं या कर नहीं पाते, और जिसके लिए आप प्रयासरत हैं और निरंतर आपका काम होता चला जा रहा है? संजय जी, आपने गठन की तो बता ही दिया कि कहाँ गठन है और कहाँ चल रहा है, वो तो आपने थोड़ा सा विस्तार दिया ही है जी। हम लोग जो है समय समय पर डिस्कस करते हैं कि इस समय पत्रकारों की क्या प्रॉब्लम्स चल रही है। जी। जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस में अलग प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये काल ऐसा है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से संक्रमण का काल तो है ही, लेकिन व्यवसाय के प्रोफेशन की दृष्टि से भी ये संक्रमण का काल है। इस काल में जो हम लोग अलग काम कर रहे हैं। उससे पहले जो काल जो था, हम लोगों के सामने था कि भाई जो एक्ट जो है, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट, वो खत्म हो रहा था। सरकार कुछ नया जो है उसमें जो है कोड, लेबर कोड्स ला रही थी। उसको लेकर हम लोग जो है अलग अलग यूनियन के सदस्यों को हम लोगों ने साथ जोड़ा, और हम लोग केंद्रीय मंत्री से संतोष गंगवार जी से मिले, श्रम मंत्री हैं हिंदुस्तान के, उनसे भी मिले, हमारे जो है पत्रकार साथी 10-12, और उसमें भारतीय मजदूर संघ के अधिकारी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन जी भी थे, और हम लोगों ने जो है मंत्री जी को सारी प्रॉब्लम से बताया और एक मांग पत्र भी दिया। उस मांग पत्र पे काम भी शुरू हुआ, काफी चीजें मांगी भी गई और कई चीजें मांगी, उनने मानी, मतलब सरकार ने मानी भी नहीं है, जिसको लेकर हमारी आगे की लड़ाई चल रही है। ये तो आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है कि 1955 का वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट जो था, उसमें जो सुधार किए जाने थे, उसके लिए जो प्रावधान कैसे होने चाहिए, उस पे आपने मंत्री जी के साथ मिलकर आप लोगों ने एक सर्वदलीय संगठन के रूप में जाकर और बीएमएस के अंतर्गत जो ज्ञापन दिया, उसका व्यापक असर भी हुआ है। अब कानून के रूप में कब तक आता है तो ये देखने वाली बात होगी। ये लगभग 60 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है, ये बहुत बड़ा ही योगदान है। अब मैं बात ये करना चाहता हूं, जिसके लिए आपको जाना भी जाता है, कि डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया या जो यूट्यूब चला रहे हैं, और यही जिन छोटे और जो मध्यम वर्ग के जो मीडिया कर्मी हैं, जो अपना किसी न किसी तरीके से अपना जीवन यापन उसके माध्यम से कर रहे हैं, और ऐसा हाल के वर्षों में देखा भी गया है कि सोशल मीडिया के पत्रकार जो हैं, या सोशल मीडिया के माध्यम से समस्याओं को या खबरों को ज्यादा प्रसारित किया जाता है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे देख ले, बड़े बड़े मीडिया घराने जो है, ये भी खबरों का जो कलेक्शन है, ये छोटे छोटे मीडिया, सोशल मीडिया या यूट्यूब से चलने वाले जो मीडिया है, या एक जो
आप लोगों ने जो एक टेक्नोलॉजी नई लाई है मीडिया जगत में, मोजो टेक्नोलॉजी, उसके माध्यम से जो खबरें आ रही हैं, उन खबरों को इकट्ठा करके ही वो अपना काम चला रहे हैं। तो ऐसे छोटे और मध्यम वर्ग के जो पत्रकार बंधु हैं, उनके लिए आप लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। तो उन प्रयास में आप क्या चाहते हैं कि उनके लिए कैसे क्या होना चाहिए? क्योंकि उनका भविष्य तो बड़ा अंधकारमय दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है कि उनके लिए क्या होना चाहिए और सरकार को क्या करना चाहिए, और आपकी संगठन इस दिशा में क्या कार्य कर रही है? संजय जी, जो इस समय मीडिया जगत में सबसे बड़ी ताकत वो डिजिटल मीडिया की, ऑनलाइन मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी ताकत इस समय बनाएंगे। पूरी कंट्री के अंदर बड़ी ताकत है। हजारों पोर्टल चल रहे हैं, हजारों यूट्यूब चैनल चल रहे हैं मीडिया से जुड़े, कुछ ना कुछ जो है। और कई अच्छी खबरें जो है यूट्यूब चैनल्स के थ्रू जो है बड़े चैनलों को पता लगती है कि यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो। बिल्कुल, उनको लेकर संजय जी हम लोगों ने जो है दिल्ली में कई वर्कशॉप कराई डिजिटल मीडिया से, कि इसको एक तो फेक न्यूज में नहीं जाना हम लोगों ने वर्कशॉप कराई। और डिजिटल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, पोर्टल के थ्रू अर्निंग कैसे कर सकता है कोई, अर्निंग का रास्ता क्या है, ये हमने बताया। कई टेक्निकल चीजें बताया। इस तरह हम लोगों ने 5 वर्कशॉप कराई अलग अलग टाइम पे, एक महीने के जो है दौरान पे। और सैकड़ों पत्रकार उसमें शामिल हुए। पत्रकारों को पता लगा कि भाई यूट्यूब चैनल होता क्या है और पोर्टल कैसे चलाते हैं, टेक्निकल चीजें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उनके रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, सारी चीजें जो है। और इसमें बड़े से एक से ज्ञानी जो है वो आते थे और लेक्चर देते थे, और ये हम लोग कराते रहते थे। इसके अलावा 25 अगस्त को जो है हम लोगों ने डिजिटल मीडिया डे जो है वो अनाउंस किया था। ये किसी सरकार की तरफ से नहीं था, ये हम ही लोगों ने कहा कि डिजिटल मीडिया को प्रमोट करना है। डिजिटल मीडिया डे हमने मनाना शुरू किया, लगातार मना रहे हैं। और उस दिन जो है सैकड़ों पत्रकारों को हम लोग सम्मानित करते हैं जो कि डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं। बीच में एक साथी प्रश्न जोड़ दूं। अभी जैसा आपने कहा कि 25 अगस्त को मीडिया डे आपने सेलिब्रेट करना शुरू किया है, तो ऐसा क्यों नहीं सरकार से कुछ ऐसा करवाया जाए कि ये 25 अगस्त का जो डेट है वो डिजिटल मीडिया डे के रूप में मनाया जाए, पूरे भारतवर्ष में मनाया जाए, जिससे कि डिजिटल मीडिया एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ जाए जिसमें सरकारी जो महकमे हैं उनकी नजरें उनके ऊपर आ जाए। इसके लिए क्या अगर हम लोगों ने हम लोग ये सरकार से हम लोगों ने डिमांड भी की है 25 अगस्त को डिजिटल मीडिया डे मनाया जाए। संजय जी, आज मैं फिर ये कहूंगा कि भी अगर हम लोगों ने डिजिटल मीडिया की तरफ ध्यान नहीं दिया तो जो फॉरेन का जो है बड़े बड़े जो महाशक्तियां जो हैं वो हिंदुस्तान के डिजिटल मीडिया पर भी कब्जा कर लेंगी, और उसमें वो काफी टाइम से लगी हुई है। जो मेरे साथियों से मेरा इस बारे में डिस्कशन भी होता है। इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, अभी जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जो सरकार नया एक्ट ला रही है, न्यू मीडिया का जो नया एक्ट आ रहा है, उसमें जो है डिजिटल मीडिया का फायदा देश के गांव तक के जो पत्रकार हैं, गांव देहात, जनपद, ब्लॉक स्तर, खंड प्रखंड के जो पत्रकार हैं डिजिटल मीडिया के, उनको फायदा मिले, ना कि चाइना की किसी कंपनी को फायदा मिले। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम सरकार से जरूर मांगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब पिछले सप्ताह में हम कुछ मीडिया के बंधुओं के साथ, आप भी उस कार्यक्रम में थे, सब विभिन्न संगठनों के कुछ पत्रकार बंधु बैठे हुए थे, वरिष्ठ पदाधिकारी थे। उसमें बहुत अच्छी चर्चा हुई थी और इस चर्चा को पूरे देश में इसको फैलाया गया है। उस चर्चा में बहुत सारी ऐसी बातें उभर कर सामने आई थी कि जिससे ये पता चला था कि डिफरेंट अलग अलग जो पत्रकार बिरादरी है या अलग अलग जो संगठनें हैं वो क्या क्या काम कर रही हैं। उन संगठनों से बात करने के बाद और ये सब देखने के बाद मुझे मेरे जहन में एक बात आती है कि जैसे प्रिंट मीडिया के लिए जिस तरह से इसको रेगुलराइज किया गया है, इसके लिए आरएनआई जैसे संगठन का निर्माण किया गया है, डीएवीपी उसको सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है, उस तरह से क्यों नहीं डिजिटल मीडिया के लिए कुछ एक ऐसा आयोग बने जो डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को रिकॉग्नाइज भी करे और उसको प्रोत्साहन भी दे। इस पे आपका क्या विचार है? संजय जी, ये तो पॉलिसी पहले की पॉलिसी है, ये वाली जो कांग्रेस के टाइम पे पॉलिसी बनी थी। डीएवीपी ने उनका एम्पावरमेंट किया था डिजिटल मीडिया को, सैकड़ों डिजिटल मीडिया को एम्पावरमेंट किया था। और बाद में जो है जो बीजेपी की जब सरकार आई तो उस पर रोक लग गई, उनको विज्ञापन देने बंद हो गए।
डिजिटल मीडिया को, और सरकार ने फैसला किया एक नई पॉलिसी में इसमें अमेंड करेंगे, नई पॉलिसी लाएंगे। पॉलिसी तो पुरानी है ये वाली, डीएवीपी ने उनको विज्ञापन या डिजिटल मीडिया को विज्ञापन लगातार दिए जाते रहे, लाखों के विज्ञापन दिए गए हैं अलग अलग संस्थाओं को। तो हम ये चाहते हैं कि जो नई पॉलिसी आ रही है उस पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए कि आम पत्रकार को, डिजिटल मीडिया के आम पत्रकार को, जो एक अकेला माइक आईडी लेके बेचारा सड़कों में निकला हुआ है, अपना छोटी साइकिल पे जा रहा है या बाइक पे जा रहा है या स्कूटर पे जा रहा है, उसको फायदा मिले, हम ये चाहते हैं सरकार से। बहुत अच्छे विचार है। अब मैं वर्तमान समय में आता हूं। अभी जो कोरोना का संक्रमण काल जो चल रहा है, इसमें मीडिया कर्मी जो है ये भी एक कोरोना योद्धा के रूप में मैदान में डटे हुए हैं, और सरकार इस बात को माने या ना माने, लेकिन मीडिया कर्मी या बाकी जो आम जनता ये तो मानती है कि मीडिया कर्मी ही है, मीडिया ही है जो हर एक तरह की समस्याएं या सरकार की कोई बात लोगों तक पहुंचानी हो या मेडिकल टीम की कोई बात लोगों तक पहुंचानी हो, किस तरह से सुरक्षा अपनाई जाए, ये बात अगर पहुंचानी हो, हर एक बिना मीडिया का नहीं हो सकता है। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो जैसे डॉक्टर बहुत बड़े योद्धा के रूप में उभरे हैं, उसी तरीके से मीडिया कर्मी भी बहुत बड़े योद्धा के रूप में उभरे हैं, लेकिन इनकी जो सुविधाएं होनी चाहिए, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, वो अन्य योद्धा कर्मियों जैसे इनको सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। इस पे आपका क्या कहना है? इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? संजय जी, देश की आजादी के बाद दूसरा ही ऐसा काल आया कि जबकि पूरा देश का मीडिया जगत इस समय जो है बहुत बहुत ऐसी स्थिति में है कि उसको आगे क्या होगा उसके सामने अंधेरा है। सारे मीडिया जगत की बात कर रहा हूं मैं। ये पहला इस काल था इमरजेंसी का, और दूसरा ये वाला कोरोना वायरस का जो इस समय जो चल रहा है, ये दूसरा काल ये है जिस समय के अंधकार है, हर पत्रकार के सामने अंधकार है, मीडिया संस्थानों के आगे अंधकार है कि होगा क्या आने वाले टाइम में। मान लो 3 मई को या उसके बाद खुलता भी है, तो खुलने के बाद क्या होगा कुछ किसी को पता ही नहीं है। अर्निंग कैसे होगी सर, अखबारें कैसे चलेंगी, सर्कुलेशन होगी या नहीं होगी। ये काल जो है ऐसा काल है कि अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, अभी कहीं से उजाला नहीं है। इसमें सरकार को, जब तक सरकार सहयोग नहीं करेगी इस लाइन में, मीडिया के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए सरकारी सहयोग नहीं मिलेगा। जैसे सरकार दूसरे वर्गों के लिए कर रही है, ऐसे ही पत्रकारों के लिए, मीडिया जगत के लिए भी कुछ नई घोषणाएं करे, राहत पैकेज की घोषणा करे। कोरोना वॉरियर्स जो हैं वो कहें कि वे पत्रकार भी कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना योद्धा हैं, और वो सारे लोग काम कर ही रहे हैं। वैसा ही हम भी तो फ्रंट फुट पे हैं इस समय। तो उसी स्थिति में जब सरकार को कोई ना कोई इसके लिए, मीडिया जगत के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए कोई ना कोई बड़ी घोषणा करनी पड़ेगी। हम बड़ी घोषणा हम लोग नहीं चाहते कि भी करोड़ों की कोई घोषणा हो जाए, लेकिन एक आम पत्रकार जो है, एक छोटा पत्रकार, गली देहात का पत्रकार, उसको फायदा मिले, उसको ये ना लगे कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं क्या हो गया मेरे साथ ये, और अपने परिवार के लिए जो है, एक एक रोटी के लिए, एक एक दाने के लिए कोई तरसे, इससे बड़ा दुखद जो है हम लोगों के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। तो सरकार को संजय जी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि कोई ना कोई राहत पैकेज की घोषणा करे। जी, अभी कुछ मीडिया कर्मियों से मेरी बातचीत लगातार हो रही है, तो उसमें ये बात खुलकर सामने आ रही है कि देखिए, अब सरकार, पत्रकार बिरादरी ऐसी बिरादरी है कि ये ना तो बीपीएल कैटेगरी में आती है, ना एपीएल कैटेगरी में आती है, किसी कैटेगरी में नहीं आती है। मीडिया कर्मियों को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो रिकॉग्नाइज्ड मीडिया के लोग हैं, वो मैक्सिमम 10% से ज्यादा नहीं है। 90% जो मीडिया कर्मी हैं वो कहीं ना कहीं मीडिया से तो जुड़े हुए हैं ही, लेकिन उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं है, मतलब कि उनको कोई एक्रेडिशन नहीं मिला है, जिससे कि पत्रकारों को आइडेंटिफाई करना भी बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। दूसरा, जैसा मीडिया कर्मी या जो जर्नलिस्ट होते हैं, पत्रकार बिरादरी जो है एक बड़ा ही स्वाभिमानी बिरादरी है, तो इनको ना तो इनके खाते में 1000 रुपया टाइप से कुछ आ रहा है, और ना ही ये राशन इनके घर पहुंच रहा है, ना ही इनको लाइन में खड़े होकर भोजन करने की कोई व्यवस्था टाइप से कुछ इनके लिए करवाई जा रही है। तो ये बड़ा ही एक भ्रम जाल में फंस गए हैं, और ये ऐसे दलदल में फंसते चले जा रहे हैं जिससे निकलना इनको बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। इसके लिए क्या आपके संगठन ने कुछ इस तरह के उपाय किए हैं जिससे कि इनको कुछ तो राहत मिल जाए?
संजय जी, मैं इस बारे में एक दो चीजें बड़ा जो है क्लैरिफाई कर दूं मैं। हम लोग जो है, जो डिमांड जो चल रही है इस समय, पत्रकार कौन है? पत्रकार ये शब्द जो है ना, एक बड़ा उलझा हुआ शब्द है ये, कि पत्रकार कौन है। सरकार की नजर में वो पत्रकार जो है वो है जो एक्रेडिटेड है, जो उनसे मान्यता प्राप्त पत्रकार है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट के पत्रकार। सरकार की नजर में सिर्फ वो पत्रकार, उनकी गिनती सिर्फ 10% है। 90% जो पत्रकार हैं सरकार की नजर में पत्रकार ही नहीं है। तो हम लोग ये बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि भी हर पत्रकार का, जैसे आधार कार्ड है हर आदमी का आधार कार्ड, तो मीडिया कार्ड बना दो ना, एक मीडिया कार्ड बना दो, और उनको अगर फैसिलिटीज देनी है तो उनको मेडिकल की फैसिलिटी दो, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दो। हाँ, जिनका एक्रेडिटेशन है दूसरी, वो जो सरकारें कवर करते हैं एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट, उनको दूसरी फैसिलिटी भी दे सकते हो आप। उनके लिए हाउसिंग की फैसिलिटी भी है, अन्य फैसिलिटी भी है। पर ये मीडिया कार्ड जिनको बने, उनको दो जो डिमांड है, एक उनको जो है मेडिकल की फैसिलिटी मिले, चाहे उनको आयुष्मान योजना से जोड़ दो आप, और इसके अलावा जो है उनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी जो है वो उनको मिलनी चाहिए। कहीं वो कवरेज कर रहे हैं, कहीं बस में आ जा रहे हैं, तो उनको फैसिलिटी वो मिलनी चाहिए। जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ने तो इनके पास भी मीडिया कार्ड है। पत्रकारों को एक्रेडिटेशन देने वाली या रिकॉग्नाइज करने वाली जो बात है, जो आप मीडिया कर्मियों को एक आधार कार्ड जैसा कोई कार्ड देने की, मीडिया कार्ड देने की बात करते हैं, उसके लिए वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ने क्या कोई ब्लूप्रिंट तैयार कर रखी है जो सरकार के सामने पेश करे और उस पे कुछ ज्ञापन देने की, इस तरह की कुछ योजना आपकी है या आपने दिया है? उसके बारे में जरा आप दर्शकों को बताएं। संजय जी, इसके लिए तो पहले भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया, और अभी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को भी जो है और मंत्रियों को भी जो है ज्ञापन भेजा गया इस कोरोना काल के दौरान। हम लोग ब्लूप्रिंट इसमें कुछ नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पे डीपीआर है जो मीडिया को देखते हैं, और डीआईपी है। डीआईपी दिल्ली में डीआईपी कहते हैं, अदर स्टेट में डीपीआर बोलते हैं उस पर, जो कि मीडिया को देखते हैं। उनकी जिम्मेदारी लगा दो कि वो एक लिस्ट तैयार करेंगे, जो लिस्ट होती है, और उसके लिए जो 5 जो ट्रेड यूनियंस, उसमें हम लोग भी अपने सहयोग करने को तैयार है। उनको भी, दूसरों को भी लो, उनका एक प्रतिनिधि ले लो उसमें डीपीआर में, ठीक है। वो एक फैसला करे कि भी कौन पत्रकार है कौन नहीं है। वो एक लिस्ट तैयार, जिले स्तर पर लिस्ट तैयार हो, उसके बाद वो स्टेट में जाए, वो लिस्ट सेंटर में जाए, बड़े आसानी से जो है सिर्फ एक हफ्ते के अंदर बड़े आसानी से देश भर में मीडिया कार्ड बन सकते हैं। पर कोई शुरुआत तो करे, लेकिन अब सरकार की जो दुविधा जो मुझे लगती है, सरकार की दुविधा ये है कि मीडिया संस्थान में कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं जो मीडिया वाले नहीं हैं, लेकिन अपने आप को पत्रकार शो करने के लिए या मीडिया के कार्यक्रम करवाने के लिए या मीडिया को अपना व्यवसाय बनाने के प्रयास में है, जो शुद्ध रूप से पत्रकार नहीं है। तो एक तो पत्रकार का जो परिभाषा है वो आपकी नजर में क्या है? किन लोगों को हम पत्रकार माने? जो पत्रकार अपना रोजी रोटी चला रहे हैं पत्रकारिता के माध्यम से, वो तो समझ में आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इसका दुरुपयोग करते हैं, पत्रकार नहीं है, पत्रकार बनने का ढोंग करते हैं। उसके लिए आपके संगठन ने कोई अभियान चलाया है या चलाएगा? इस तरह का कुछ है आपका कुछ प्लान आगे का? संजय जी, इस बारे में हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि 2 चीजों के हम बड़े खिलाफ हैं, फेक न्यूज और फर्जी पत्रकार। जी हम उनके खिलाफ हैं। हम कहीं को सपोर्ट नहीं हम लोगों की। अगर जो लोग भी ये काम करते हैं, हम कहीं सपोर्ट नहीं है। जो कलम और कैमरे के जरिए अपनी रोटी खाते हैं छोटे पत्रकार, हम लोग उनके पीछे खड़े हैं, उनके साथ हैं। और सरकार अगर जब भी जो है कार्ड व्यवस्था शुरू करेगी, हम लोग पूरी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अलग और ट्रेड यूनियन वो सपोर्ट करेंगे सरकार को, और एक अच्छा रास्ता निकलेगा। सरकार की नॉलेज में भी आ जाएगा कि कौन पत्रकार है कौन नहीं है। कई ऐसे नामी पत्रकार संजय जी पिछले दिनों जो है जिनका एक्सीडेंट हुआ और देहांत हो गया, उनको कुछ नहीं मिला, इलाज के लिए भी चढ़ते रह गए बेचारे जो लास्ट तक जो है, और बिना इलाज के उनके जो डेथ हो गई। ये चीजें जो है देश भर में आई हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके पास कोई कार्ड ही नहीं है, मीडिया कार्ड ही नहीं है, सरकार उनको पत्रकार मानती नहीं है। तो पहली जो हमारी जो डिमांड है कि भाई मीडिया कार्ड जो है देश भर में बननी चाहिए। हम लोग, हमारी पूरी जो है सरकार को इसमें पूरा सहयोग रहेगा, हमारी यूनियन का। मेरा यही रिक्वेस्ट है कि सरकार जल्द से जल्द। प्रश्न ये उठता है कि अगर देश में पत्रकार संगठन देखा जाए तो
जितने पत्रकार हैं उन्होंने उस तरह के पत्रकार संगठन बना रखा है, लेकिन जो नामी गिरामी पत्रकार संगठन है उनके साथ क्या आप एक प्लेटफॉर्म पे आकर इस डिमांड को रखेंगे? संजय जी, अभी जो है हम लोग जो है लगातार हम लोगों ने वीडियो, ये कोरोना काल के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सैकड़ों पत्रकारों से जो है बात की है, लगातार बात की है, उनके प्रॉब्लम्स को सुना, और फिर उसके बाद जो सेकंड जो सिस्टम शुरू किया, हम लोग जो अलग अलग पत्रकारों की जो संस्थाएं हैं, ट्रेड यूनियन है, पत्रकारों की जो संस्थाएं जो हैं, उनको उनसे बातचीत कर रहे हैं। पिछले हफ्ते भी जो है 6 अलग अलग संस्थाओं से हमने बात की। सबकी राय तो एक है, डिमांड सबकी एक है, और राय भी सबकी एक है कि सबको एकजुट होना पड़ेगा। सारे संगठनों की राय एक है कि सबको एकजुट होना, और उसको करे कौन? शुरुआत कौन करे? हम ही करते हैं ना, हम ही करते हैं शुरुआत। आइए सब लोग आइए। जी, अभी मैंने जो बाकी पत्रकार संगठन के पदाधिकारियों से मैंने जो बात करी है, उस बात में ये चीज खुलकर सामने आई है कि आगे कौन बढ़े। अब जैसे कहा जाता है ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, तो वो घंटी बांधने के लिए नरेंद्र भंडारी जी वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म पे अपने साथियों के साथ तैयार है। इनके साथ जुड़ने वाले उन तमाम पत्रकार बिरादरी या पत्रकार बंधुओं का ये स्वागत करते हैं जो भी इनके जो पत्रकारों की समस्या को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। नरेंद्र भंडारी जी चूंकि अपने मदरलैंड वॉइस के प्रबंध संपादक भी हैं, और मदरलैंड वॉइस पे एक मुहिम चलाया जा रहा है, वो आपके सहयोग से भी चलाया जा रहा है कि पत्रकार जो है या जो पत्रकारिता है, जर्नलिज्म जो है, ये डेमोक्रेसी का 4th पिलर माना जाता है, चौथा स्तंभ माना जाता है। और ये चौथा स्तंभ तब माना जाता है, और जो ये ऐसा स्तंभ है जब ये स्तंभ, जो 3 स्तंभ माने जाते हैं जिसमें लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है, उसी तरीके से जर्नलिज्म को चौथा स्तंभ माना जाता है। लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कोई उस तरह का प्रावधान नहीं है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनली स्ट्रांग माना जाए। बट अगर आप कुछ पहले जाते हैं, और उस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में इस तरह के कॉन्सेप्ट आए थे, चौथा स्तंभ, और ये चौथा स्तंभ जर्नलिज्म ही ऐसा फील्ड था जिसके माध्यम से फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसी क्रांति व्यापक पैमाने पे हो पाई, और जहां से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। तो डेमोक्रेसी का जो सबसे मजबूत स्तंभ कभी हुआ करता था, आज इतना ढीला ढाला स्तंभ क्यों हो गया है? और इस स्तंभ को मजबूत करने के लिए मदरलैंड वॉइस एक मुहिम चला रही है, जिसमें पत्रकारों को बुलाकर चर्चा का विषय बना रही है, और चौथे स्तंभ को कैसे मजबूत किया जाए इस पे अपनी राय रख रही है। तो मैं आपसे एक बार निवेदन करूंगा कि आप खुद भी बताएं कि इस चौथे स्तंभ को कैसे हम मजबूत करें, और दूसरा, बाकी पत्रकारों से चौथे स्तंभ को मजबूत करने के लिए आपका क्या आह्वान होगा? संजय जी, एक शब्द में बोलूंगा कि मीडिया आज के टाइम पे, मीडिया जगत में एक बहुत बड़ी क्रांति की जरूरत है। पूरे मीडिया जगत की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी क्रांति की जरूरत है। उसकी शुरुआत तभी हो सकती है जबकि सारे मीडिया संगठन, देश भर के मीडिया संगठन, चाहे वो ट्रेड यूनियन है, चाहे वो संस्थाएं चलाती हैं, सबको एकजुट होना पड़ेगा। सबकी, मैंने देखता हूँ कि मैं सबकी डिमांड्स तो सेम है, संस्थाएं अलग हैं, डिमांड सबकी सेम है, संस्थाएं अलग हैं, तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। चाहे कोई भी फॉर्मेट उसको दे दो, कोई भी शेप दे दो, लेकिन एकजुट सभी को होना पड़ेगा। उसकी शुरुआत जो है सबको करनी पड़ेगी। हमारी यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया इसके लिए जो है जोर शोर से जो है कैंपेन चलाएगी सारे पत्रकार संगठनों के बीच में। हम लोग इन दिनों एक कैंपेन भी चला रहे हैं, #SaveMedia, ये कैंपेन हम आजकल चला रहे हैं पत्रकारों के बीच में। तो ये एक शुरुआत है, क्रांति की शुरुआत है ये, और इसके जरिए हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, और एकजुट हो रहे हैं, और एक अच्छा एक अभियान चल रहा है। जी, आपको जानकारी होगी ही, मैं भी एक बार बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को। #SaveMedia कैंपेन जो WJI के माध्यम से चलाया जा रहा है, इस कैंपेन से हजारों की संख्या में लोग जुड़ चुके हैं। तो आप भी जुड़िए इससे, और पत्रकारों से संबंधित जो समस्याएं हैं उसको लिखकर #SaveMedia पे उसको पोस्ट कीजिए, और इसके माध्यम से मीडिया के जितने बंधुओं का जो समस्या है वो एक साथ इकट्ठा होगा, और उन्हीं समस्याओं को लेकर सरकार तक हम जा सकते हैं। और चूंकि ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे सरकार का हर एक डिपार्टमेंट ही नहीं,
बल्कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी उस पे एक्टिव है और उन लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाया जा सकता है। अब नरेंद्र जी, अब हम अपने इस मुलाकात के, इस परिचर्चा के आखिरी पड़ाव पे हैं। इस आखिरी पड़ाव में कोरोना के संक्रमण काल में पत्रकारों को मैं हमेशा ये कहता हूं कि पूरी सावधानी बरतें। आप अपने तरफ से पत्रकारों को क्या आह्वान करना चाहेंगे और अपने संगठन की तरफ से क्या कहना चाहेंगे पत्रकारों को भी और सरकार को भी, एक बार बताएं। पत्रकारों को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोग आप लोगों की आवाज उठा रहे हैं। माननीय हम लोगों ने एक वॉर रूम भी बनाया हुआ है। उस वॉर रूम से जो है डेली हर दूसरे दिन हम लोग जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को, केंद्रीय मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को पत्र भेज रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, ताकि जो इस समय जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं मीडिया कर्मी, उनकी समस्याएं खत्म हो, उनको आगे का जीवन चलाने में कोई दिक्कत ना आए। कोरोना वायरस जो है ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा तो जल्दी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आगे कैसे चलाना है उसका एक रास्ता सब लोगों को निकालना पड़ेगा। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि सारे पत्रकार संगठन, सारे पत्रकार साथी एकजुट हों, देश भर में एक अभियान चलाएं, मीडिया में जगत में एक क्रांति की जो मैंने बोला था उसकी एक शुरुआत करें। ठीक है, हम लोग जो है मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भी ये संक्रमण का जो दौर चल रहा है, हम लोगों ने सरकार को पूरा सहयोग करना है ताकि कोरोना वायरस की जो समस्या है, हम सबकी समस्या है, हम सारे लोग पीड़ित हैं उस समस्या से, उसका भी हल निकालना है। और सारे लोग जो है सरकार की जो भी घोषणाएं होती है उसका पालन करें, सरकार का सहयोग करें, कोई भी फेक न्यूज चलाने से बचे। इस तरह से जो है कोई भी फेक न्यूज चलाएगा और सरकार कुछ करती है तो बड़ा दुख होता है कि भाई अपने किसी पत्रकार साथी को कुछ नुकसान हो रहा है। तो सभी जो है अपने इस बारे में अच्छा विचार, अच्छे तरीके से चलें और अच्छी खबरें करें। जो हालांकि खबरें में डिजिटल मीडिया के थ्रू ज्यादा खबरें इस समय चल रही है, उसी में अपना योगदान करें और एक कैंपेन शुरू करें। बिल्कुल। अब इसी आह्वान के साथ कि मीडिया सेव मीडिया, हैशटैग सेव मीडिया कैंपेन से सब लोग जुड़े, अपनी समस्याओं को रखें जो कि सरकार के पास पहुंच सके। तो श्रीमान नरेंद्र भंडारी जी के इसी आह्वान के साथ परिचर्चा के आज के विषय का हम समापन करते हैं और परिचर्चा पे आगे हम और महत्वपूर्ण प्रोग्राम लेकर आएंगे और आप सबों को जोड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार भंडारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैशटैग सेव मीडिया, हैशटैग सेव मीडिया जरूर जाए। जय हिंद। जय हिंद।